हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ गोलगप्पे की चाट। पापड़ी चाट तो आपने कई बार खाई होगी, बट फूले फूले गोलगप्पे की चाट आपने बहुत रेयर खाई होगी या बहुत सारे लोगों ने खाई नहीं होगी। तो आइए आज हम हेल्दी वर्जन बनाने वाले हैं और इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपके गोलगप्पे फूले फूले बिल्कुल गुब्बारे की तरह बनेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो यहाँ गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 कप से थोड़ी कम सूजी है, आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग लीजिए। और अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो 100 ग्राम सूजी है, तो आपको बिल्कुल थोड़ा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो इस तरीके से ऑयल डालने के बाद हम अच्छे से सूजी में ऑयल को मिला देंगे। और ध्यान रखें, जो ऑयल हम डाल रहे हैं वो गरम तेल है। तो देखिए, इस तरीके से सूजी में ऑयल को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी मिलाना है और एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। ध्यान रखें, डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम मीडियम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से पानी डालने के बाद हम सूजी को बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इनिशियली देखेंगे कि सूजी बाइंड नहीं हो रही है, तो आप इसी तरीके से हाथों की हेल्प से इसे बाइंड करने की कोशिश करें। 2 से 3 मिनट बाद जब सूजी पानी पीना शुरू करेगी तो आप देखेंगे डो अपने आप फॉर्म होने लगेगा। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से उंगलियों की हेल्प से आपको इसे नीट करते जाना है। और अब पटक पटक के इसे 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ देखिए, सूजी थिक होती जाएगी और डो फॉर्म में आती जाएगी। और यही एक ट्रिक है जिससे गुब्बारे की तरह फूली फूली पानी पूरी तैयार होती है। आप आटे को जितना पटकेंगे उतनी ही आपकी पानी पूरी फूल के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए, डो तैयार हो चुका है। और इतना डो लगाने के लिए मुझे 1/4 कप पानी लगा है। और आप ध्यान रखें, अगर डो काफ़ी स्टिक हो रहा है तो आप हाथों में ऑयल ग्रीस कर लें और उसके बाद डो को बाइंड करें। तो यहाँ देखिए, 10 से 15 मिनट डो को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अभी डो रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा पेड़ा तोड़ लिया है और पेड़े को मैंने सिलेंडर शेप में इस तरीके से फैला लिया है। और अब हम इससे छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। तो आपको जितने बड़े छोटे बड़े जितने साइज़ के आपको गोलगप्पे बनाना है उस अकॉर्डिंग आप पेड़े तोड़ लें। और इस तरीके से आप गोलगप्पे बनाएंगे तो बहुत फूले फूले गोलगप्पे बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे हाथों की हेल्प से लंबा कर लिया है सिलेंडर शेप में। और अब इसे बेलना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने अच्छा गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। और अब हम गोलगप्पा डालेंगे। तो ये इंस्टेंट गोलगप्पा है, आपको इसे रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग गीले कपड़े में रख के उसके बाद डालते हैं, तो आप डायरेक्टली बनाइए और डालते जाइए। तो यहाँ देखिए, गोलगप्पे को आपको बिल्कुल भी यहाँ छेड़ना नहीं है, अपने आप ही गोलगप्पा फूल के तैयार होगा। तो इस तरीके से गोलगप्पे को पकने दें और फिर इसकी साइड चेंज कर दें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरीके से गोलगप्पों को फ्राई कर लें। तो यहाँ देखिए, 3 गोलगप्पे मैंने डाल दिए हैं और तीनों एकदम गुब्बारे की तरह फूले हैं। तो आप इसी तरीके से यही ट्रिक फॉलो करके गोलगप्पे बनाइए और ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल कड़क और मार्केट जैसे गोलगप्पे बन के तैयार होते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गोलगप्पे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सारे गोलगप्पे बना लें तो एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखें। आप 15-20 दिन तक भी इसे रखेंगे तो गोलगप्पे बिल्कुल कड़क रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। और जो गोलगप्पे की मोटाई है उसे एक जैसा रखें, बहुत ज़्यादा पतला बेले ना। तो यहाँ देखिए, सारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं और गोलगप्पे को एक सर्विंग प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, आलू को बॉईल करके लिया है। और अब आलू को मैंने फोर्क की हेल्प से मैश कर दिया है। और अब इसमें हम प्याज डालेंगे।
आप चाहें तो इसे हेल्दी बनाने के लिए काले चने और जो मूंग आती है जिसे हम स्प्राउट भी बोलते हैं, ओवरनाइट के लिए सोक कर दें और उसके बाद 2 से 3 सीटी लगाकर उसे बॉईल कर लें और आलू के साथ मिलाएं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होते हैं। पर आज हम यहाँ पे आलू और प्याज के साथ बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को गोलगप्पों में अच्छे से मैंने फिल कर दिया है। ध्यान रखें, आपको गोलगप्पे में अच्छे से फिल करना है ताकि आप जब भी गोलगप्पा खाएं तो गोलगप्पा खाली ना रहे। तो इस तरीके से सारे आलू को फिल करने के बाद हम यहाँ पर आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो अब मैं इसमें दही डालूँगी। तो आप ध्यान रखें, आपको गाढ़ा दही लेना है और दही को एक बार फेंट लेना है और इस तरीके से आपको गाढ़ा गाढ़ा दही इसमें भर देना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें डालें। पतला दही बिल्कुल ना लें, नहीं तो पापड़ी कुछ समय में आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से दही डाला है और अब मैं ऊपर से इसमें नमक स्प्रिंकल करूँगी, नमक डालूँगी। आप चाहें तो दही के साथ भी नमक को मिक्स करके डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है और जीरे पाउडर को यहाँ पे मैंने हर एक गोलगप्पे में डाला है। तो यहाँ पे मैंने जीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया था और दरदरा कूट लिया था, तो जीरा पाउडर तैयार हुआ मेरा। अब यहाँ पे देखिए मैंने खट्टी मीठी चटनी डाली है। खट्टी मीठी चटनी अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे आप पुदीना धनिया की हरी चटनी भी डाल सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो डला हुआ है। और यहाँ पे मैंने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अनार के दाने लिए हैं और ऊपर से मैंने इसे गार्निश किया है ताकि खट्टा मीठा सारे टेस्ट आपको हर बाइट में आए। तो अनार के दाने आप ज़रूर डालें। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाल मिर्च लूँगी और लाल मिर्च को यहाँ पे डाल दूँगी ताकि खट्टा मीठा तीखा सारे टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब मैं एक और बार पूरी प्रोसेस को रिपीट करूँगी। अब मैं इसमें दोबारा से यहाँ पे दही डालूँगी, फिर चटनी डालूँगी ताकि जब भी आप खाएं तो सारे टेस्ट आपके पैलेट में आए और इसे और भी रिच बना देती है। दोबारा जब हम इसमें फिलिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा दही डालना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गोलगप्पा हमारा भर चुका है। तो यहाँ देखिए ऊपर से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपको चटनी डालनी है और चटनी डालने के बाद हमारी पानी पूरी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमें बारीक सेव लेना है और हमें इसमें सेव डाल देना है। इसे हम ज़ीनी सेव भी बोलते हैं या बारीक वाली सेव भी बोलते हैं, जो कि नमकीन के शॉप में या किसी मार्ट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गोलगप्पे की चाट बनके बिल्कुल तैयार है। होप आपको ये नया वर्ज़न पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।